हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। बैक टू बैक मार्केट्स ने अच्छा मूव दिखाया है। सर, एक क्रूड और मार्केट को कोरिलेट कर सकते हैं और ये ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अब क्रूड लगता नहीं है कि शायद थोड़ा और ऊपर आएगा। डिप्टी, गुड मॉर्निंग। आज बड़े डिफरेंट लग रहे हो सर। आज मेरे स्पेक्स नहीं है, मैं जल्दी में थोड़ा भूल गया, इसलिए आपकी बहुत बारीक नज़र है, आपने तुरंत पहचान लिया। अरे भैया, मैंने तो चश्मा लगा रखा है ना, मुझे तो दिख रहा है। ये ठीक था सर, ये बिल्कुल ठीक है। मेरा चश्मा गुम है, आपका चश्मा तेज है सर। प्लीज मार्केट और क्रूड का सर कोरिलेशन जरा। हाँ, तो उसके लिए पास का चश्मा लगाना पड़ेगा डिम्पी। जो आप बात कर रहे हो ना कि मार्केट और इसका कोरिलेशन देखने के लिए पास का चश्मा फिर से लगाना पड़ेगा। और डिम्पी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस हफ्ते या ये जो महीना मुझे लगता है कि पहला हाफ और दूसरा हाफ, आप अप्रैल को दो पार्ट में इस बार डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला हाफ है, अगले कुछ दिन मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट के अंदर रुख तेज रहेगा, युद्ध को लेकर के बुरी खबर नहीं आई है, क्रूड को लेकर के अच्छी खबर आ रही है। तो हो सकता है निफ्टी की जो रेंज है 17,500 से बढ़ के 18,000 हो जाए, 18,000 टेस्ट कर सकता है। मगर सेकेंड हाफ में मुझे डिफरेंट क्यों लगता है, आप जान सकते हैं क्यों डिफरेंट लगता है? जी सर, बिल्कुल डिफरेंट तो लगता ही है, और उम्मीद करते हैं कि ये आप थोड़ा इसके बारे में और बताएंगे। नहीं, डिफरेंट इसलिए लगता है डिम्पी, क्योंकि डिफरेंट इस महीने में नतीजे आने वाले हैं, अर्निंग सीजन है। और जो अर्निंग सीजन है इस बार मुझे नहीं लगता है कि इतना दमदार होगा। और अर्निंग सीजन इस बार दमदार नहीं होगा। मुझे लगता है कि कई क्वार्टर के बाद पहली बार एनालिस्ट आकर के अर्निंग्स डाउनग्रेड करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि मार्केट आर इन फॉर एन पॉजिटिव सरप्राइज। तो मार्केट हल्का नहीं है, मार्केट सस्ता नहीं है, मार्केट चल चुका है। कुछ अगले 3-4-5 दिन और भी चल सकता है, मगर 10, 12, 15 अप्रैल के बाद जब धमाकेदार नतीजे आएंगे तो मुझे लगता है कि वी आर इन फॉर ए नेगेटिव सरप्राइज रादर देन अ पॉजिटिव सरप्राइज इन अर्निंग्स डाउनग्रेड। तो 3, 4, 5, 6 दिन 10-12 अप्रैल तक मुझे लगता है मार्केट ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है मार्केट में संभल के रहना चाहिए, प्योरली बिकॉज ऑफ अर्निंग सीजन। सो अप्रैल कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ऑलराइट, मॉर्निंग निकुंज। तो यानी 12 अप्रैल तक अगर तेजी के मौके बनते हैं तो कहां तेजी होनी चाहिए? एचडीएफसी बैंक का जिस तरह का बिजनेस अपडेट आया वो सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइज देता है। और अगर हम पिछले हफ्ते भी मिड कैप बैंक्स की चाल को देखें तो एक अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है बैंक्स ने। आपको लगता है कि बैंक्स अब भी दे विल स्टिल कंटिन्यू टू परफॉर्म? देखिए, एचडीएफसी बैंक एक बड़ा बैंक है, उसकी बैलेंस शीट हिंदुस्तान के टॉप 3 बैलेंस शीट्स में पाने लगी है। शायद आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक दैट इज़ हाउ द स्टैकिंग ऑर्डर इज़। तो अब इस बड़ी साइज पर अगर कोई बैंक 10% की क्वार्टरली ग्रोथ आपको इंडिकेट करता है तो जाहिर है कि मार्केट शेयर गेन हो रहा है और इन जनरल क्रेडिट ऑफटेक भी पिकअप हो रही है। और इन जनरल हम देख रहे हैं कि ग्रोथ वापस आ रही है। तो एचडीएफसी बैंक का करीब 9% वेटेज निफ्टी पर है, करीब 30% वेटेज बैंक निफ्टी पर है। तो अगर एचडीएफसी बैंक 3-4% भी ऊपर खुलता है तो बैंक निफ्टी और ऊपर खुलेगा, निफ्टी और ऊपर खुलेगा। तो आज का जो हीरो रहेगा वो एचडीएफसी बैंक ही रहेगा। एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। एचडीएफसी बैंक की तुलना आप करें एसबीआई से पिछले 1 साल के अंदर, एचडीएफसी बैंक के हालांकि सेकेंड वेव के बाद जो नतीजे आए थे वो ख़राब थे, मगर उसके बाद वो रिकवर कर चुका है। और उसके बाद तकनीकी फैक्टर से नीचे जा रहा था बिकॉज गोरे की बिकवाली चल रही थी और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बिकवाली चल रही थी। तो यहाँ हमारे प्रोड्यूसर साहब अगर फायर करें एचडीएफसी बैंक वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 साल का चार्ट अगर वो टीवी पर दिखा दें तो एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ शायद और इस्टेब्लिश हो जाएगा। द गैप फॉर एचडीएफसी बैंक नाउ टू कैच अप with ICICI Bank and HDFC, with ICICI Bank and with State Bank of India now is very high। वो निफ्टी की बात कर रहे हैं मगर वह ये ग्राफ दिखाएं। डिम्पी जिक्र करिएगा, शायद अभी ग्राफ नहीं आ रहा है। कंपेयर लास्ट 1 ईयर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। जी बिल्कुल सर, आपकी स्क्रीन पे वो अभी हम कोशिश करें उसको लेके आए ताकि आप उसको अच्छे से एक बार नोटिस करा पाए। कोई बहुत इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, क्योंकि इनकी वेटेज बैंक निफ्टी पे भी ज़्यादा है, जो कि मोटी सेंटिमेंट को ही अच्छे से बना देती है। जैसे चार्ट आएगा बार मैं वापस से आपका स्लॉटूंगा। इस बीच मानसी का एक सवाल है, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। गुड मॉर्निंग निकुंज। ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक के बिजनेस अपडेट तो दमदार रहे, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट इसके भी Q4 अपडेट आते हुए दिखे। पिछले 5 क्वार्टर्स में लोएस्ट ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है। और इनकी आई की अगर बात करें, सेल्स में भी हमने
कटौती ज़रूर देखी है, इस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, आप एवेन्यू सुपरमार्ट जैसा जो बिजनेस है क्वार्टर को नहीं देख सकते हैं। और मैं हमारे व्यूअर्स को फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले क्वार्टर के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर ओमाइक्रॉन वायरस का इम्पैक्ट भी आया था, जिसका सीधा असर पड़ा था कंज्यूमर सेंटिमेंट पे। तो एक डाउनटर्न के अंदर क्या डीमार्ट ने करा है? डीमार्ट ने अपने स्टोर्स एक्सपैंड करे हैं। क्या डीमार्ट एक वैल्यू प्रोपोजिशन है? जी हाँ। महंगाई के समय में आप कहाँ जाएंगे जहाँ पर माल सस्ता है, और डीमार्ट की जो वैल्यू प्रोपोजिशन वाली रणनीति है, मुझे लगता है उसको इस हाई महंगाई वाले क्षेत्र को लेकर के फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ तक स्टॉक की बात है, अब देखिए, मैं अभी डेटा देख रहा था, मैं अभी ईटी नाउ इंग्लिश में जब हम सुबह सुबह चर्चा कर रहे थे स्वदेश में आने से पहले, हमने एक चार्ट देखा। प्रोड्यूसर साहब प्लीज़ फायर करिए, 1 महीने का चार्ट आप फायर करिए, एवेन्यू सुपरमार्ट और ट्रेंट। और अगर आप देखेंगे, ट्रेंट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। डीमार्ट का जो शेयर है वो 6,500 के आसपास था, वो 4,000 के नीचे आ गया था और 4,000 के आसपास है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट में करेक्शन आ चुका है, जबकि दूसरे रिटेलर्स में करेक्शन इस समय नहीं आया है। पर एक मैं आपको थीम बताता हूँ जो मुझे लगता है कि काफ़ी समय तक ये थीम रहेगा। हम हिंदुस्तान में एक लाइन बोलते हैं डिम्पी, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। यस। तो जो भी कंपनी इस समय वैल्यू रिटेलिंग में है, जो भी प्रोडक्ट इस समय आपको महंगाई की मार से बचाता है, जो भी कंपनी आपको एक प्रोपोजिशन देती है दैट बाय मोर फॉर लेस, तो मुझे लगता है कि महंगाई का जब समय आता है तो कंज्यूमर हमेशा उन चीज़ों पे ही माइग्रेट करता है। आप डाउन ट्रेड करते हैं, या फिर आप वैल्यू की तरफ जाते हैं, या फिर आप सस्ता, सुंदर, टिकाऊ चीज़ जो होती है उसको आप खींचते हैं। तो मुझे लगता है उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं, स्पेशली मिडिल क्लास को लेकर के, जो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ थीम पर है, उनको लेकर के चलना चाहिए। और राहुल साहब लगता है मेरी बात से सहमत है, बिकॉज वो टाई अपनी पकड़ रहे थे। नई टाई है कि जी भाई सस्ती, सुंदर, टिकाऊ। ऑडियो नहीं जा रहा है। सर, आपकी नज़र बिल्कुल पैनी है, और आप लास्ट सेशन में भी मेरे हेयर कट पे ध्यान दे दिए थे। मेरा ऑडियो उस टाइम पे चला गया था, और जब मैंने बाद में रिकॉर्डिंग देखी तो बड़ी हंसी आई। सर, डेफिनेटली सर, जिस तरीके की आपकी नज़र है, कोई बच नहीं सकता। आपको पता नहीं है ना इस सेगमेंट का नाम क्या है? मेरी रुद्रा जी पे भी नजर गई है। उन्होंने देखिए महंगाई में क्या करा, टाई जैकेट दोनों ही नहीं पहना है, जिसको कहते हैं महंगाई की मार। आज मंडे का दिन है, आज कोई नहीं बचेगा। और आपको पता नहीं इस सेगमेंट का नाम क्या है? इस सेगमेंट का नाम है निकुंज की नजर। तो आप कुछ नहीं बचा सकते निकुंज की नजर से। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज बताने के लिए ट्रेंड के बारे में, और बैंकिंग स्टॉक्स और साथ ही बाजार और क्रूड का रिलेशनशिप बताने के लिए। और फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा बुलिश रह सकता है, लेकिन सेकंड हाफ में जब अर्निंग्स आएंगी तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये ट्रेंड का चार्ट अभी अपनी स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे थे।